हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। होप सो आप अच्छे होंगे और आप अच्छा कर रहे होंगे। देखो, आ, अभी आपके नाइन्थ के एग्जाम ओवर हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी आपको चिंता हो रही होगी किसकी, टेंथ क्लास के बारे में आपको अभी से चिंता होने लगी होगी। अगर आपको अभी से चिंता हो रही है यानी कि अभी से आप वरीड है या अभी से आप सोच रहे हैं कि टेंथ क्लास को कैसे स्टार्ट करना है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। ठीक है, ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो अभी से सीरियस होना चाहते हैं, यानी कि अभी से अपनी स्टडी को एक अलग मोड पर लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए ही ये वीडियो है। देखो, स्टार्ट करते हैं अपने आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट क्लास टेंथ स्मार्टली। हमें टेंथ क्लास को कैसे स्टार्ट करना चाहिए। देखो, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई अभी नहीं पढ़ रहे हम, अभी तो नाइन्थ के एग्जाम ओवर हुए हैं, अभी थोड़ा मजे करेंगे, अभी तो थोड़ा सा बुआ के घूम के आएंगे, मामा के यहाँ पे जाएंगे, देन उसके बाद में पढ़ना स्टार्ट करेंगे थे टेंथ। है ना, नहीं बेटा, ये आपको ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि देखो टेंथ क्लास ना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि जिस बच्चे ने टेंथ क्लास को स्टार्टिंग से सीरियस लिया तो लास्ट में उसको स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, जिस बच्चे ने क्लास टेंथ को स्टार्टिंग से सीरियस लिया उस बच्चे को लास्ट में स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज आपने अब की बार पेपर देखा होगा, टेंथ क्लास का बेसिक का भी देखा होगा, स्टैंडर्ड का भी देखा होगा, साथ के साथ में साइंस का भी देखा होगा आपने। बहुत अच्छे लेवल का पेपर आ रखा था। ठीक है, तो जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था पढ़ना, उन बच्चों के लिए ये बहुत आसान था। मतलब जो पेपर अभी हुए हैं बहुत आसान पेपर हुए हैं उनके लिए। बट जो बच्चे आ, पढ़ना स्टार्ट किया, उन्होंने अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में पढ़ना स्टार्ट किया, वो लाइक पूरे अकेडमी यानी पूरे टेंथ वो स्ट्रेस में रहे हैं, दुखी रहे हैं, परेशान रहे हैं अपने आप में, मतलब कि दुखी। तो आपको दुखी आत्मा नहीं बनना है, आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। तो आज इसी वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको किन किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, किन किन चीजों को आपको अपनी डेली लाइफ में लेके आना, ताकि जिससे कि आपकी ये टेंथ क्लास बहुत स्मूथली और बहुत स्मार्टली अच्छे से निकल जाए। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट, व्हाई क्लास टेंथ इज इंपोर्टेंट। पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आना चाहिए कि भैया टेंथ क्लास इंपोर्टेंट क्यों है। अभी पढ़ी तो हमने नाइन्थ तक भी है ना, एट्थ भी पढ़ी, नाइन्थ भी पढ़ी, सेवंथ भी पढ़ी, बट टेंथ इंपोर्टेंट क्यों है। ठीक है, टेंथ इंपोर्टेंट इसलिए है बेटा, पहला पॉइंट तो इसलिए इंपोर्टेंट है कि पहली आपकी लाइफ की, क्या बोला मैंने, आपके लाइफ की फर्स्ट बोर्ड क्लास होने वाली है। कौन सी, फर्स्ट बोर्ड होने वाला है आपका ये। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे पहला पहला आपका ये। ओके, उसके बाद देखो, अगर उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे दूसरा, पहला देखो ये बिल्ड करेगा आपका क्या, एकेडमिक फाउंडेशन को बिल्ड करेगा कौन, टेंथ क्लास। अगला, ये आपको इनहेंस करेगा, इनहेंस मींस मतलब आपको ये, अगर आप टेंथ ढंग से पढ़ते हो, मतलब ढंग से मतलब आप अच्छे से पढ़ते हो टेंथ क्लास में, अगर आप टेंथ अच्छे से कर लेते हो तो ये आपको हेल्प करेगा, किसमें हेल्प करेगा, स्ट्रीम को सिलेक्ट करने में। ठीक है ना, कि आपको क्या लेना है, आपको साइंस लेना है, कॉमर्स लेना, आर्ट्स लेना है, ये टोटली डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ये आपके टेंथ क्लास के मार्क्स पे डिपेंड करेगा। ओके, ओके, साथ के साथ में ये ना आप में कुछ अच्छी हैबिट्स बिल्ड करेगा अर्ली स्टेज में। कौन, टेंथ क्लास, बेटा टेंथ क्लास का बोर्ड जो है अब कुछ अच्छी अच्छी हैबिट भी, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम टेंथ में आके अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करोगे स्टार्टिंग से, तो एक अच्छी हैबिट बिल्ड कर पाओगे, तुम पढ़ने वाली हैबिट अच्छी वाली बिल्ड कर पाओगे। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी फर्स्ट स्टेप देखते हैं यहाँ पे कि हमें सबसे पहले क्या करना है टेंथ क्लास स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले तो आपको सिलेबस को समझना है, सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है कि सिलेबस है क्या एक्चुअली में। ठीक है, स्टेप फर्स्ट क्या है, अंडरस्टैंड द सिलेबस, पहला पॉइंट ये। सबसे पहले चेक करोगे आप, क्या चेक करोगे, हर सब्जेक्ट के सिलेबस को केयरफुली। दूसरा, आइडेंटिफाई करोगे, किसको आइडेंटिफाई करोगे, जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको क्या करोगे आप, आइडेंटिफाई करोगे। थर्ड पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को, स्टार्टिंग में क्या बोल रहा हूं, प्राइमरी जो रिसोर्स रहेगा तुम्हारा, बाकी तुम किसी बुक से पढ़ो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट प्राइमरी जो होगा, प्राइमरी रिसोर्स जो रहेगा वो क्या रहेगा तुम्हारा, एनसीईआरटी होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए यहाँ पे, एनसीईआरटी होना चाहिए, उसके अलावा नहीं। ठीक है, क्योंकि मोस्टली मोस्टली क्या होता है, 70 से लेके 80% जो पेपर होता है आपका वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से आता है। तो अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप आराम से 70 to 80% आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है, तो मेन जो आपका रिसोर्स रिसोर्स होना चाहिए
वो क्या होना चाहिए आपका, एनसीईआरटी बुक्स होनी चाहिए। ओके, अगला देखते हैं। उसके बाद में क्या करना है आपको, उन चैप्टर को टारगेट करना है जो मैक्सिमम मार्क्स के हैं, ज्यादा मार्क्स के आने वाले उन चैप्टर को आपको टारगेट करना है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट स्टेप। ओके, स्टेप देखो, स्टेप नंबर 2 वो क्या कहता है, देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक रूटीन बनाना है। क्या बनाना है, रूटीन बनाना है। पहले आपने सिलेबस देख लिया, अब क्या बनाना है आपको, एक स्टडी रूटीन बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है आपको, एक स्टडी रूटीन बनाना है। ओके, कैसे बनाओ, देखो यहाँ पे पहले डेली स्टडी करनी आपको एटलीस्ट 2 से 3 आवर्स। स्कूल से आने के बाद में कम से कम 2 से 3 घंटा बेटा पढ़ना ही पड़ेगा। कितने घंटे, 2 से 3 आवर्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, उसके अलावा रोज की मैथ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ मत करो बट मैथ की रोज की प्रैक्टिस करो, कम से कम आधा 1 घंटा मैथ को देना पड़ेगा। साथ के साथ में डेली रिवीजन करना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट उठा लो, कोई भी सब्जेक्ट उठाओ, मैंने कहा मैथ उठाना है, कोई भी सब्जेक्ट उठाओ और उसको रिवाइज करो। ठीक है, और एक अपना वीकली प्लान बनाओ कि मेरे को वीक में ये चीजें कवर करनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो उसके बाद में, स्टेप नंबर 3, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा, कंसेप्ट पे आपको क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। तो जिन बच्चों का कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो वो कोई भी एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आएगा वो वहां पे बना के डाल देगा, वहां पे बना के लिख के आ जाएगा। बट जिन बच्चों ने रट्टा लगा रखा है, रोड लर्निंग किए हुए हैं, वो बच्चा नहीं कर पाएगा वहां पे। तो आपको बचना है, किससे बचना है, रोड लर्निंग से बचना है। ठीक है ना, क्या बोल रहा हूं, पहला अंडरस्टैंड फर्स्ट, सबसे पहले समझो चीजों को कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, दूसरा उसके बाद में क्या होगा, डोंट जस्ट मेमोराइज, समझ के सिर्फ और सिर्फ समझ लिया, समझना है, रट्टा नहीं मारना। ठीक है, तो आपको मेमोराइज नहीं करना चीजों को, रटना नहीं है चीजों को। ठीक है, उसके बाद में अपने जो कोर सब्जेक्ट पे उस पर कमांड बनानी है आपको, कंसेप्ट क्लियर रखना है उसका अपना। जैसे कि मैथ और साइंस है, उसमें कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको। यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी बात है क्लियर बेसिक। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में बेसिक में कुछ इशू है, लाइक आपके बेसिक क्लियर नहीं है, तो अभी इस मंथ नहीं, यानी कि मार्च के एंड तक अपने बेसिक्स क्लियर करो। जो भी तुम्हारे बेसिक पेंडिंग लाइक रह रखे हैं, जो तुम्हें दिक्कत हो रही है जिसमें भी, उनको क्लियर करो। ठीक है, देन उसके बाद में स्टार्ट करना। स्टेप नंबर 4, क्या, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है बेटा। याद याद करने से काम नहीं चलेगा, आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है, लिख के प्रैक्टिस करनी है। देखो, सोल्व करो, सैंपल पेपर उठाओ, ठीक है, और उनको सोल्व करने की कोशिश करो और उनको लिखकर प्रैक्टिस करो उनकी। ठीक है ना, अच्छा ये वाला काम ना लास्ट में करोगे आप, प्रैक्टिस वाला तो काम जो रहेगा यहाँ पे एमसीक्यू वाला, ये आप वो करोगे बाद में कब, जब आपका एग्जाम मतलब कि जब आपका सिलेबस ओवर हो जाएगा, और उसके बाद में से इसको इसको प्रैक्टिस करना है, मतलब कि ये सब करना बाद में। ठीक है ना, बट हाँ ये राइटिंग तो करनी पड़ेगी, है ना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी राइटिंग के लिए, अदरवाइज तो दिक्कत रहने वाली है फिर। ठीक है ना, ये भी आपका एक पॉइंट रहने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया, सबसे ज्यादा खतरनाक पॉइंट है क्या, अवॉइड डिस्ट्रक्शन। बेटा डिस्ट्रक्शन तो यहां भी है, यहां भी है, वहां भी है, वहां भी है, चारों दिशाओं में डिस्ट्रक्शन है। ठीक है, बट आपको बचना है, आपको खुद को बचाना है। ठीक है, कैसे बचाओगे मैं बताऊंगा। देखो, सबसे पहले सबसे मेन काम क्या, अवॉइड करना, किसको, डिस्ट्रक्शन को अवॉइड करने का सबसे खतरनाक तरीका, सबसे बढ़िया काम, क्या काम बढ़िया, बेटा अपने फोन का, जो अपना फोन यूज करने का जो टाइम है तुम्हारा, उसको क्या कर दो, कम कर दो। ठीक है, क्या करना है, कम करना है, यानी कि फोन जो यूज कर रहे हो आप उसको कम करना है। ठीक है, अच्छा जब आप पढ़ने बैठो तो एक तो कोशिश करो कि आपके पास फोन वगैरह नहीं होना चाहिए, बुक्स से ज्यादा बुक्स का यूज करो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और एक कैसा एनवायरनमेंट रहे आपके पास, बिल्कुल शांत काइंड ऑफ, मतलब कि शोर शराबा ना हो, ऐसा ना हो कि कोई ना कोई वहां पे आके लाइक आपको डिस्टर्ब कर रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। शांत बिल्कुल एक आपके एक इन्वायरमेंट होना चाहिए आपके पास, जो भी रूम वगैरह है जहाँ पे पढ़ते हो वहां पे आप और आपकी बुक्स ही होनी चाहिए, बात खत्म, और कुछ नहीं इसके अलावा। ठीक है, साथ में क्या करना आपको, देखो आपको ना फोकस्ड रहना पड़ेगा पूरी एकेडमिक में, मतलब कि पूरी 10th क्लास में फोकस्ड रहना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अगला, आपको मेंटेन करना पड़ेगा क्या,
स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन थ्रू आउट द अकेडमिक ईयर, यानी कि पूरे साल आपको स्ट्रिक्टली क्या, स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन के बिना काम नहीं चलेगा, यानी कि आपको डिसिप्लिन तो फॉलो करना पड़ेगा बेटा। अगर डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे तो ऑब्वियस है जितनी भी हम चीजें बात कर रहे हैं ये आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो यानी कि एक तो आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, आपको पता करना पड़ेगा कि आपकी लिमिट क्या है, आपको अपनी लिमिट से बाहर नहीं जाना, अपनी लिमिट के अंदर ही काम करने हैं सारे के सारे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप आज तो पढ़ रहे हो कल नहीं पढ़ रहे हो, आज पढ़ रहे हो कल गायब हो गए, दोस्तों के साथ घूमने निकल गए, ठीक है, कभी यहाँ पहुंच गए कभी वहां पहुंच गए, आपको वो नहीं करना, वो अवॉइड करना आपको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद में, बात करते हैं कि 90 कैसे लेके आए, 90 प्लस कैसे लेके आए। देखो 90 प्लस लाना ना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात क्या है, रेगुलर रहना, ठीक है। अगर आप टेंथ में, पूरी टेंथ में अगर आप रेगुलर हो तो मैं कह रहा हूं 90 प्लस लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान काम है, आराम से ला सकते हो। अगर आप पूरी टेंथ क्लास क्या रहते हो, रेगुलर रहते हो तो 90 ला सकते हो। अदरवाइज आप सोच रहे हो कि मैं 3 महीने के बाद में तो सीरियस होऊंगा, या 5 महीने के बाद सीरियस होऊंगा, या लास्ट में सीरियस होऊंगा, तब बहुत लेट हो चुका हो, तब 90 नहीं आ पाएंगे। 90 प्लस लेके आने हैं तो अभी आपको सीरियस होना पड़ेगा, यानी कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, स्टार्टिंग से अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, स्टार्टिंग से आपको फोकस के साथ में पढ़ना पड़ेगा। ओके, ओके, तो क्या करना सबसे पहले यहाँ पे, वही मैं जो बता चुका हूं पहले से, यहाँ पे आपको कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। साथ में आपको रोज की छोटे छोटे एफर्ट्स लगाने हैं, छोटे छोटे, ऐसा नहीं एकदम से नहीं, स्मॉल, ठीक है, छोटे छोटे एफर्ट्स लगाओ रोज की, धीरे 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 चीजें बनेगी आराम से, ठीक है। उसके बाद में ये दो करने के बाद में अगला क्या है, ऑलरेडी बोल चुका हूं मैं यहाँ पे, अगर आप डिसिप्लिन में रहते हो, ठीक है, तो यानी कि आप 90 प्लस आराम से ला सकते हो, ठीक है। तो जो डिसिप्लिन होता है वो आपको बहुत हेल्प करेगा, यानी कि डिसिप्लिन मतलब जैसे कि आपने कुछ डिसाइड किया हो कि भैया मेरे को इस टाइम से बीच में, इस टाइम के बीच में पढ़ना है, तो मतलब पढ़ना है। अब उस टाइम के बीच में आपके पास कोई फोन आ रहा है, दोस्त के कॉल आ रहे हैं, या कोई घर में कोई आ रखा है, तो आपको मतलब नहीं होना चाहिए उस टाइम। आपका जिस टाइम जो पढ़ने का टाइम है उस टाइम वो पढ़ने के लिए ही होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप का डिसिप्लिन आपको अगर आप में रहेगा पूरे साल, तो अब मैं लिख के दे रहा हूं कि आप आराम से 90 प्लस ला सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा, अगर इसमें आपको कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट करना, साथ के साथ में आप कमेंट करके मुझे ये भी बताना कि आपका क्या टारगेट है, यानी कि अब की बार आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो खुद से कि हाँ मैं इतना ला सकता हूँ या ला सकती हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि देखो 90 प्लस लाना, मैं बता फिर से बोल रहा हूँ, बड़ा बड़ा कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है तो सिर्फ और सिर्फ आपको रेगुलर रहना। अगर आप 10th क्लास में रेगुलर हो तो 90 प्लस आराम से लेके आ सकते हो, जहां पे भी बैठते हो पढ़ने के लिए वहां पे लिख लो कि हाँ मेरे को 10th क्लास में इतना चाहिए, 80% चाहिए, 90% चाहिए, जहां भी पढ़ने बैठते हो वहां पे लिखो। और हाँ एक बात और, अपने खुद के नोट्स बनाना, अपने खुद के नोट्स बनाना, और साल भर जो भी नोट्स बनाओगे उन्हीं से पढ़ना। ऐसा नहीं है आज उससे पढ़ा, कल उससे पढ़ा, परसों उससे पढ़ा, नहीं, जो भी आप नोट्स बनाओगे आपको सिर्फ और सिर्फ उसी से पढ़ना है पूरे साल, और फिर देखते हैं कैसे 90 नहीं आते हैं। 90 भी आएंगे, ठीक है, आराम से आएंगे, कोई सुनिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आपके 10th क्लास के लिए, अच्छे से पढ़ाई करो और 10th क्लास को अच्छा अच्छे से कंप्लीट करो। ओके, आज आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।